जब भाग्य हो राजी तो नहीं चलती किसी की मर्जी। भाग्य का खेल बड़ा ही निराला है, जिनका कोई मेल नहीं उन्हें ही मिला रहा है। ये कमरा भी इतना साफ करके रखा है दी ने, मेरे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ती है। कब से बैठे हूँ और मैं तो। दी क्या है तू मेरे लिए कोई। क्या हुआ दी? तेरी वजह। मैंने क्या किया दी? मैं तो सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं तो यहाँ ही थी। सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन बुलबुल तू उससे एक बार मिल लेना, एक बार बात कर ले। किससे? पूरब से। मैं बाहर गई थी, वो तेरा वेट कर रहा था और मुझसे बात करने लगी। तू नहीं समझ रही बुलबुल, आजकल पड़ोसियों की आंखें अपने घर से ज्यादा हमारे घर पर टिकी हुई। हमारे घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, हम किससे मिल रहे हैं, यही ध्यान रख रहे हैं वो लोग। किसी ने माँ की या किसी की भी कान भर दिया और सब गड़बड़ हो गई। तो तूने नहीं देखा माँ कितनी खुश है। इतनी मुश्किल से ये रिश्ता आया, ये खुशी अगर उनके चेहरे से चली गई तो तू एक बार पूरब से बात कर लेना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। अगर वो वाकई झूठा होता तो वो क्यों कोशिश करता तुझे मनाने की। कम से कम एक बार फोन पर ही बात कर ले। दी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उस लड़की का। अच्छा, कौन है वो लड़की? तेरे ऑफिस में काम करती है, पूरब की दोस्त? कौन है? मैं नहीं जानती थी और मैं जानना भी नहीं चाहती। आइए आइए। ये है जानकी, मैंने ना आटा गूंद दिया और पराठे भी चढ़ा दी। तू जा फटाफट सब्जी बना दे, जा। और तू कपड़ों को छोड़, मैं कर लूंगी, जा। आप लोग। ओ जी, मैं लो जी, आप तो इनके स्वागत के लिए ही खड़ी हैं। ये लड़की की माँ है और ये लड़के की दादी और उनकी बहन। वो सवेरे जो मैंने आपसे बात की थी ना, वही। नमस्ते जी। आइए आइए, अंदर आइए। ये आप इधर आके बैठिए, इधर। ये घर जरा सफाई कर रहे थे हम। इसको अंदर रख कर। माफ कीजिएगा जी, एक अर्जेंट कॉल आ गया, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप बैठिए। ठीक। बच्ची जा, पानी लेकर आ फटाफट, जा। बैठी बैठी। आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं। ये प्रज्ञा की बीजी है, मेरी सास कम माँ ज्यादा। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ना आप लोगों के लिए चाय लेके आती। अरे नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करती हैं? अभी आए हैं, बैठेंगे, दो चार बातें कर ले, आपकी लड़की को देख ले, खाना पीना तो चलता रहेगा ना फिर। ठीक है जी, आप बड़े हो, जैसा आप कहो, लेकिन कम से कम पानी तो लीजिए। हाँ, बच्चे तू भी ले पानी। ये प्रीतो ने तो बता दिया होगा ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए? हाँ जी, वो तो बता दिया, लेकिन हम लड़के के बारे में कुछ जानते नहीं है। क्या नाम है उसका? जी, अभिषेक प्रेम। लड़का देखने में कैसा है? क्या करता है वो? बिजनेस है या कि नौकरी करता है? और कितना कमा लेता है? माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आपके घर में लड़की देनी है तो ये सब थोड़ी फिक्र तो होती है ना। आपकी चिंता मैं समझती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पोता सूरत और स्वभाव में दोनों में लाखों में एक है, खुद का काम है। बाकी रही कमाई की बात, इतना तो कमा ही लेता है कि आपकी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी कितना? अब फिक्स आमदन तो है नहीं, कभी 10 लाख, कभी 15 और कभी कभी 20 लाख तक हो जाता है साल में। फिर तो ठीक ही कमा लेता है। एक्सक्यूज मी, साल का नहीं, एक दिन का। एक दिन की? जी। क्या करता है जी आपका पोता? सब बताती हूँ, पहले जरा लड़की तो दिखा दीजिए। हाँ जी, मैं प्रज्ञा को लेकर आती हूँ। पीछे मैं प्रज्ञा को। जी, वो सिंगर है। क्या नाम बताया था आपने? जी, अभिषेक प्रेम। ये नाम तो कभी सुना नहीं जी। कोई आया है क्या? अरे वो प्रीतो ने बताया था ना, वो लड़के वाले जिन्होंने तुझे पसंद किया, वो लोग आ गए।
तू एक काम कर, वो अलमारी में तेरे वो हरा मेहंदी रंग का सूट पड़ा है ना, नया वाला, वो सुनहरी जिस पे लाइनिंग है, वो पहन के तू फटाफट बाहर आ जा। हाँ। वो लड़का भी आया क्या? नहीं, लड़का तो नहीं आया। लड़के का नाम क्या है? अब अभिषेक प्रेम, गाने वाने गाता है, सिंगर है। परिवार तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं फटाफट बाहर जाती हूँ, वरना किसी ने पानी भी नहीं पिलाना। जल्दी आ जाना। चिंता मत कीजिए माँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। इस बार मेरी वजह से मेरी दी का रिश्ता नहीं टूटेगा। तू खड़ी क्या है? तुझे रेडी नहीं होना? चल जल्दी चल। मेरी बुद्धू मेरी फेवरेट है। और तू तो बड़ी खुश होगी ना, म्यूजिशियन है, तुझे म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है। तुझे नहीं सुना इसका नाम अभिषेक प्रेम? अभिषेक प्रेम कोई गजल सिंगर होगा थी। वैसे कौन से गाने गाता है वो? वैसे तो उसके गाने हर घर में बजते हैं। अरे प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा नमस्ते दादी। नमस्ते। नाम आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि सारी दुनिया उसे प्यार से अभी कह के बुलाती है। दादी आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती? देखिए, मेरे भाई का नाम अभी है, रॉक स्टार अभी। और मुझे अपने रॉक स्टार पोते के लिए आपकी बेटी चाहिए, जिसे मैंने देखते ही अभी के लिए पसंद कर लिया था। वो अभी? बुलबुल को पूरब का फोन आ रहा है इस वक्त। अब अभी के बारे में आप सब कुछ जान ही गए हैं, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं। उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है, पर समझता कोई नहीं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा टीवी पे दिखाया जाता है। मैं अभी आई। आप आपसे बात करनी है जरूरी। मैं अभी आती हूँ। आप लोग तब तक चाय। समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा अपना बार बार फोन कर रहा है, मुझे से बिल्कुल भी बात नहीं करनी। मैसेज। बाहर दी के लिए रिश्ता आया है, और अगर पूरब घर पे आ गया तो नहीं, बाहर में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। पूरब देखो, मैं तुमसे मिलने आ रही, तुम घर पर प्लीज मत आना, ओके? पर मैं जाऊँ कैसे यार, सब लोग बाहर बैठे हैं। और काम करती हूँ, पीछे के दरवाजे से चली जाती हूँ। हाँ माँ,
माँ 1 मिनट बैठिए, मैं आपको क्या बात करनी है तुझे प्रज्ञा? माँ अभी का रिश्ता में वो लोग बहुत अमीर हैं, लोगों का रहन सहन सोच सब कुछ हमसे अलग है। माँ अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली होती, मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी लड़का होता ना माँ, तो मैं उसे समझ सकती, उसे समझने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये रिश्ता, ये शादी में कैसे कर सकती हूँ माँ? तू मेरी समझदार बच्ची है ना, शादी के लिए हाँ नहीं की, वो खुद रिश्ता लेकर आए, कम से कम उनकी बात तो सुन ले। और याद है तूने ही कहा था कि उस घर में उनकी दादी सबसे अच्छी। हाँ माँ, दादी बहुत अच्छी, लेकिन वो घर। माफ करना, मैं बिना पूछे आपके कमरे में आ गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, आप आइए ना। देखिए, मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि अभी का रिश्ता हमारे घर में कैसे आया। देखो बेटा, नारियल का पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर जड़ें तो उसकी जमीन के अंदर ही रहती है ना। बस ऐसा ही है मेरा अभी। नाम बड़ा, परिवार बड़ा, पर परवरिश उसके एक छोटे से घर में हुई थी। भले ही आज वो दिन के लाखों रुपए कमाता है, पर एक वक्त ऐसा भी था कि दिन में 100 रुपया भी नहीं आता था घर में। बस यही वजह है कि मुझे मेरे पोते के लिए आपकी बेटी चाहिए, जो उसे सच्चा प्यार और थोड़ा सा सुकून दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत कमी है। मेरा पोता प्यार व्यार के गीत गाता है, दुनिया उसके पीछे पागल है, पर मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी दुनिया बन सके, उसको सच्चा प्यार दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि मेरा अभी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बस उसको समझने वाला कोई चाहिए। ये दादी अंदर क्यों गई? क्या बात कर रही होगी? ओह गॉड, कोई इस घर में कैसे रह सकता है? जैसा घर वैसी लड़की, और पूरब को भी यही पसंद आई। मैं जरा अपने ड्राइवर को देख कर आती हूँ। दादी, ये लोग सच में प्रज्ञा दी के लिए रिश्ता लेके आए क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी इस घर का दामाद बनने वाला है। मेरा तो मन कर रहा है बस अभी बाहर जाऊं और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटूं। Just imagine, जो गाने हम टीवी पे सुनते थे अब सामने से सुनेंगे लाइव। अरे लाइव उसको नहीं, लोग हमको सुनेंगे कोरस में। मेरा जिंदगी का सपना था कि मेरी आवाज सारी दुनिया सुने। अब मैं अपना एल्बम निकालूं। दादी, अब तो ना VIP एंट्री मिलेगी हमें रॉक कॉन्सर्ट में। Such a middle class mentality. वैसे तो आपके और हमारे घर का कोई मेल है ही नहीं, फिर भी आप खुद चल के आए प्रज्ञा का रिश्ता लेके। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। सच कहती, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी प्रज्ञा की अच्छाई को देखकर उसके लिए कोई रिश्ता आया। सच बहुत भाग्यवान है वो घर जिसमें आप जैसे बड़ों का साया बना हुआ। आप अगर मेरी प्रज्ञा का हाथ मांगने आए हो ना, तो ऐसे
ऐसे घर में हाथ देने में मुझे जरा भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि आप वहां हो। प्रज्ञा, ऐसे ही रहना। अच्छा जी, चलती हूँ, बाकी बातें तो फिर होती ही रहेगी। हाँ, तो इन भिकमंगों को बोलना ही था। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए, आराम कीजिए। ये है ना? वाओ दी, अब तो तेरी अभी से शादी होने वाली है, फिर तो तू भी सेलिब्रिटी बन जाएगी ना। मुझे तो पहले ही पता था अभी को ना तुझ जैसी लड़की पसंद आएगी। इसी को कहते किस्मत दी। मैं ना बुलबुल को बता के आती हूँ, ठीक है? सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। चलो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो, चलो हटो, हटो। बेचारी सीधी सादी लड़की की लाइफ में अब कुछ भी सीधा नहीं होगा। जिसे वो अरेंज मैरिज समझ रही है, वो नहीं जानती कि उसे मैंने अरेंज किया है। माफ कीजिएगा बहन जी, असल में उसके इतने रिश्ते टूट चुके हैं, जब कोई नए रिश्ते की बात आती है ना तो थोड़ा घबरा जाती है। आप चिंता मत करो, ये घबराहट भी धीरे धीरे खुशी में बदल जाएगी। दादी चलें? ये तो आकाश की दादी है, ये यहाँ क्या कर रही है? और वो भी प्रज्ञा दी की दादी के साथ। अरे मिताली जल्दी कर, कितनी देर लगाएगी? हाँ मम्मी जी बस आई। दुकान बंद हो जाएगी, सब लोग गाड़ी में बैठ भी गए, अभी तक ये तैयारी हो रही है। चल, ऐसी सेल बार बार नहीं आती है। 3 जोड़े कपड़े पे 2 जोड़े कपड़े फ्री। हमारे तो सारे त्योहार इसी में निकल जाएंगे। लेकिन मम्मी जी उन कपड़ों की क्वालिटी तो ठीक होगी ना? क्वालिटी तेरे मायके से जो कपड़े आए हैं ना, उनसे तो अच्छी ही होगी। और फिर भी अगर तेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो साल भर रुक, साल के अंत में एक अच्छी वाली साड़ी तुझे लाके दूंगी मैं। राज आ रहा है ना हमारे साथ? नहीं, राज नहीं आ रहा। आज तक उसने मेरी कोई बात सुनी है जो अब सुनेगा? ठीक है। राम सिंह, हम लोग बाहर जा रहे हैं, खाना बना के रखना और सोना मत, समझा? अब उधर कहाँ जा रही है गाड़ी? इधर पार्क है। नहीं, आकाश सर तो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, कुछ बता नहीं सकते वो कब आएंगे। ओके सर। जी मैम, आपको किससे मिलना है? अभी से मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। ऊपर अपने कमरे में। वो मुझसे शादी करके इस घर में मेरी बीवी बन कर तो आएगी, लेकिन उसे एक नौकरानी की तरह रखूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। आई ट्रस्ट यू। बस एक बात याद रखना, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारी बहन आलिया के लिए। लगता है दादी आ रही है, मुझे यहाँ देखेंगे तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। मैं कहीं छुप जाती हूँ। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिलवा दे। तुम यहाँ Let me guess. प्रपोजल के लिए थैंक्स बोलने आई हो ना? सीरियसली सेव योरसेल्फ दैट ट्रबल और अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे टाइम का पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। जी नहीं,
मैं आपको थैंक्स कहने नहीं आई। सॉरी बोलने आई हो। तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए सॉरी बोलने आई हो ना, ताकि शादी के बाद हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी नहीं, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। What? आज तक आपने कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। शादी के लिए आप कैसे राजी हो गए पता नहीं। शायद अपनी दादी के लिए या किसी दबाव में आकर। तो मैं ये समझ चुकी हूँ कि दबाव में आकर लिए गए फैसले कभी अपनों को खुशी नहीं देते। हमारी सोच नहीं मिलती। आपका रहन सहन, आपके आसपास के लोग, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझेंगे? हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। आज तक हम बेवजह इतनी बार मिलते रहे, लेकिन शायद उन मुलाकातों की यही वजह रही होगी कि हम ये समझ सके कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी। मैं जानती हूँ कि ये बात मुझे आपकी दादी से कहनी चाहिए थी। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। शायद आप उन्हें ये बात ठीक से समझा पाए, इसलिए आपसे कह रही हूँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। Who the hell is she? वो तुम्हें ना कैसे कर गई? I don't believe this. ये लड़की क्या बकवास करके गई?